आप देख रहे हैं लोकमंच भारत। गयपुरा से ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन, भारी संख्या में पहुंचे ब्राह्मण। गयपुरा क्षेत्र के गयपुरा चौराहे पर रविवार को ब्राह्मण सम्मेलन आदि गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेशानंद सरस्वती महाराज द्वारा आराधना साधना करने का मार्ग बताया। कहा कि आचरण से, संस्कारों से परे रहने वाले समाज का पतन हो जाता है। गयपुरा चौराहे ब्रह्मानंद स्वामी के प्रतिमा लगाने के विरोध करने वालों को असहमति जताई। कहा कि संत समाज सभी के हितैषी होते हैं। नेता गंगासागर दुबे ने समाज के शिक्षित और संगठित रहने की सलाह दी। परशुरामाचार्य सुदर्शन शरण महाराज जी ने समाज के लोगों को सम्मान के प्रति सचेत रहने का संकल्प दिया। कहा कि ब्राह्मण कभी जातिवाद मानसिकता नहीं रहता। नेता राजेंद्र पाठक, वीरेंद्र दुबे, हर्षु दुबे आदि वक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर गयपुरा चौराहे पर पूर्व विधायक एवं महाशक्ति इंटर कॉलेज संस्था ब्रह्माश्रम स्वामी जी की प्रतिमा विधिवत स्थापित की गई है। सभी महापुरुष सम्मानीय हैं। ऐसे में किसी अन्य प्रतिमा का स्थापित करने की बात करने वाले को सामाजिक एकता के विरोधी बात है। ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिससे भारी संख्या में ब्राह्मण पहुंचे, अपने समाज के प्रति अपनी अपनी बातें रखे। ब्राह्मणों ने संकल्प लिया कि अपने समाज के प्रति हर समय तत्पर रहेंगे और समाज में किसी भी समस्या को एक साथ मिलकर उसका हल निकालेंगे। नेता लल्लू शुक्ला ने कहा कि स्वामी जी की मूर्ति गयपुरा में सम्मान से लगी है और लगी रहेगी और लगी रहे। अगर इस पर कोई ब्राह्मण विरोधी ताकत इस पर काम करती है तो उसका विरोध का पहला व्यक्ति मैं अपने पूरे समाज के साथ खड़ा रहूंगा। इसके लिए हम सब एकजुट हैं। सतीश मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मण चुनाव लड़े थे तो उनका ब्राह्मणों ने समर्थन नहीं किया था, कोताही बरतने का काम किया था। कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काट कर विजय शंकर दुबे ने किया। कार्यक्रम में सच्चिदानंद महाराज व खमरिया कला के प्रधान शिवचंद मिश्रा, ग्राम प्रधान अवध पांडे, प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष व ऊंचडी के प्रधान व चितौली के प्रधान व शिवजी दुबे, उद्धव दुबे, कमलेश्वर दुबे, राजन चौबे, राहुल दुबे और राम प्रसाद त्रिपाठी, रामवीर स्वामी, जय कुमार, मनोहर दुबे, मोहनलाल शुक्ला आदि। वहीं दूसरे तो अपने आवाज़ के जादू से लोगों को मन मोह रहे मुकेश दुबे, कान्हा दुबे ने लोगों का दिल जीता। कार्यक्रम के आयोजक संगम लाल पांडे ने बताया कि कार्यक्रम सफलतापूर्ण हुआ और ब्राह्मण समाज का आभार भी जताया। कहा कि हर समय इसी तरीके से ब्राह्मण को एकजुट रहना चाहिए। एकजुट रहने पर हम एक मुट्ठी की तरह है। मुट्ठी की ताकत क्या होती है आप किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण जाग चुका है। ब्राह्मण अब सोने वाला नहीं है। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए वो हद तक जा सकता है। लोकमंच भारत से नहीं लगेगा, क्योंकि मंत्र को मनवाने वाला संत मंत्र विहीन होता जा रहा है, मंत्र बुद्धि होता जा रहा है। इसलिए बंधु, इस छक्के वंशज कुछ तो झाड़ू बनने वाले हैं। ये अजगर के बेटे लगता यह देश निकलने वाले हैं। जन्मेजय के बेटे हैं। मेरा नाम उछले मालूम नहीं इनको ही केसर। हम सदा कुचलने वाले हैं। हम सदा कुचलने वाले हैं। अग्नि आवाहन करे साथी, नागों का हवन करे साथी, धरती के दस्तियों का प्रतिवेद दहन करे साथी। हम राख बने या पानी हो, पर देश नहीं जलने देंगे। यह देश नहीं जलने देंगे, क्योंकि सदैव से ब्राह्मण समाज इस देश की रक्षा करता चला आ रहा है, कर रहा है और आगे भी करेगा। इसे न कोई समाज कर सका है, न कर रहा है, न करेगा। उसकी जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम है सनातनी सिकुड़ गए हैं, अल्पसंख्यक हो गए हैं। लेकिन ये सरकारें आंख की अंधी, कान की बहरी, लुंज पुंज, जिनको सनातनी नहीं दिखते कि अल्पसंख्यक हो गए। मुस्लिम यहाँ अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक है। इसलिए आज की परिस्थितियों में आप लोग संगठित हो, एक हो और एक संगठित रहोगे तो जो हम काम कभी 2-4 साल से 500 साल में नहीं कर पाए, आपके संगठन और वोट की ताकत से वो काम सब भारत में हो रहे हैं। विदेशी 25 देशों की अध्यक्षता आज भारत कर रहा है। जो कभी शपथ पत्र देते थे न्यायालय में कि अभी राम की सुनवाई ना हो, राम काल्पनिक है, आज भव्य विशाल विराट भगवान राम का मंदिर बन रहा है। ये ताकत आप सब लोगों की है। इसलिए अपनी ताकत और ऊर्जा को आभास करते हुए भाषा, प्रांत, जाति से ऊपर उठकर अपना समग्र आप सब लोगों का कल्याण हो, उत्कर्ष हो। समय से बालिकाओं की सामूहिक स्वजाति शादियां कराओ, सामूहिक बालकों का यज्ञोपवीत संस्कार कराओ बसंत ऋतु में। और समय से अगर यज्ञोपवीत होगा, ब्रह्मगात्री जपेंगे और बगला का भी अगर कोई ज्यादा परेशानी है तो पीला आसन लगाकर हल्दी की माला में आप जप करें
तो जो चाहोगे आपका होगा और आपके विरोधियों का समूल विनाश होगा। इसलिए अपनी उपासना आराधना को समझो। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव यहाँ सबका उत्कर्ष करे, कल्याण करे। हमारे पोर्टल और मीडिया के जो बंधु हैं इनका भी उत्कर्ष हो। धर्म के प्रति इनकी निष्ठा, राष्ट्र के प्रति निष्ठा। राष्ट्र अगर रहेगा तो हम सभी जातियां यहाँ सुरक्षित रहे। उस समय शिक्षा का बड़ा अभाव रहता था। 1967 में उनका जन्म होता है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन अगर एक महात्मा की यहाँ मूर्ति लग जाती है तो विधर्मियों के पेट में जुलाब होने लगता है, रोने लगते हैं। ऐसे विधर्मियों से भी सावधान रहना चाहिए। हाँ, अपूज्या यज्ञ पूजन्ते पूजा तस्य विभावना, तीन तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरण भयम। तीन काम वहां होते हैं। अगर अपूज्य लोगों की पूजा होती है, अपूजक लोगों का तिरस्कार होता है, तब राष्ट्र में होगा क्या? दुर्भिक्ष होगा, भय होगा और अकाल मृत्यु का वातावरण निश्चित होगा। इसलिए स्वामी जी का मूर्ति अगर लगा है तो सबको उनका सम्मान करना चाहिए। संत सबका होता है, किसी जाति भाषा का नहीं होता। इसलिए समाज से ऊपर उठकर संतों का जो चिंतन है समग्र मानव समाज के लिए चिंतन रहा। ब्राह्मणों का चिंतन समग्र समाज के लिए रहा। इसलिए ब्राह्मणों को आत्मचिंतन करना होगा, उपासना करना होगा और राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर जैसे यहाँ आप लोग सब संगठित हुए हैं, ऐसे ब्राह्मणों के हित के लिए आपको एक होना होगा। और जो कहते हैं सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें बहुत सारे ब्राह्मण इकट्ठा हुए, हजारों की संख्या में। उनका क्या मूल उद्देश्य था? आपके द्वारा क्या उनको एक उपदेश दिया गया या उनको क्या आदेश दिया गया? ब्राह्मण सदैव इस समय जिसी को देखो वही ब्राह्मणों को असंसदीय, अलोकतांत्रिक, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करता है जी। तो इसी परिस्थिति में ब्राह्मण समाज के विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ एकत्र होकर ब्राह्मणों का इस आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान रखते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आयोग बनना चाहिए। हाँ, विभिन्न तरह के आयोग बने हैं तो सवर्णों का भी आयोग होना चाहिए। उनके हित और निष्कर्ष में निर्णय लेना चाहिए। और जो जातिवाद का विष इस समय देश में भूला जा रहा है, जातिगत कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य देखकर, जाति देखकर गरीबी और अमीरी नहीं आती। इसलिए आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से किसी भी जात का वर्ग का है उसको अधिकार मिलना चाहिए। डेमोक्रेसी में भी योग्य लोगों का चयन होना चाहिए, उनकी भी योग्यता अनिवार्य होना चाहिए। महाराज जी, गैपुरा चौराहे पर एक महाराज जी की मूर्ति लगी हुई है जिसको कुछ लोगों द्वारा आपत्ति की गई, विवादित बनाया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये उनकी अज्ञानता का परिचायक है। संत की मूर्ति संत समाज का, राष्ट्र का, मानवता का हित चाहता है। उस मूर्ति का विरोध नहीं करना चाहिए। अब जब मूर्ति स्थापित हो गई तो वो स्थापित रहना चाहिए। संत सदैव समग्र समाज का, राष्ट्र हित का चिंतन करता रहा। शिक्षा के क्षेत्रों में ब्रह्मा स्वामी कई विद्यालयों की स्थापना कराए, काम किया। और ऐसे भक्तों की इच्छा से अगर उनकी मूर्ति लग गई है तो विरोध करना ज्ञानता और मूर्खता का परिचायक है, जो नहीं किया जाना चाहिए। जी।